हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। आज से एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन का सेकेंड जनरेशन होगा और ये पुराने वंदे भारत ट्रेन से भी काफी ज्यादा एडवांस होगा। जैसे ये ट्रेन इनिशियल स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच टेक्निक लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफायर, टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट, रियर व्यू कैमरा जैसी कई सारी एडवांस फीचर्स है इस ट्रेन में। और ये ट्रेन 100% अपने देश में ही बनाया गया है, इसीलिए ये और भी ज्यादा खास है। गुजरात के गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच आज से तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। अभी दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच 2 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी ऑपरेट होती है, लेकिन ये ट्रेन पहले के दोनों वंदे भारत ट्रेन से काफी ज्यादा एडवांस होगा, इसीलिए इसे वंदे भारत 2.0 कहा जा रहा है। इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच यानी कि ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया है। कवच टेक्निक की हेल्प से 2 ट्रेनों की आमने सामने से कभी भी टक्कर नहीं होगी, तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए कवच टेक्निक काफी फायदेमंद होगा। कवच टेक्निक को अपने देश में विकसित किया गया है और इससे रेल दुर्घटनाओं में काफी ज्यादा कमी आएगी। ये वंदे भारत ट्रेन ट्रायल रन में 0 से 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड मात्र 52 सेकेंड में अचीव कर लिया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन को भी 0 से 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड को अचीव करने के लिए 54 सेकेंड का टाइम लगता है। और 180 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ने के बाद भी ये ट्रेन इतना ज्यादा स्मूथ है कि ग्लास से पानी भी नहीं छलका। देखिए ये वीडियो। तो वंदे भारत ट्रेन से इंडियन रेलवे के एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। इस ट्रेन को अपने देश में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इस ट्रेन को बनाने में मात्र 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जबकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसी ही ट्रेन दूसरे देश से एक्सपोर्ट किया जाता तो इसका बजट कम से कम 200 करोड़ रुपए होता। यानी कि इस मेड इन इंडिया ट्रेन में फीचर्स तो काफी सारी हैं, लेकिन इसके बनाने में खर्चा काफी कम है। आइए देखते हैं इस वंदे भारत ट्रेन के कुछ और फीचर्स के बारे में। इस ट्रेन में टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाया गया है, जो कि दिव्यांगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इस ट्रेन में स्लाइडिंग फुट स्टेप्स, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, एसी की मॉनिटरिंग के लिए कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन और फीडबैक के लिए जीएसएम और जीपीआरएस जैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और वंदे भारत ट्रेन में अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफायर सिस्टम लगाया गया है। इससे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इस ट्रेन में नहीं जा पाएगी। और फायर सेफ्टी के लिए इसमें एरोसोल बेस्ड फायर डिटेक्शन लगाया गया है। ऐसे ही अनगिनत फीचर्स हैं इस वंदे भारत ट्रेन में, जिसका फायदा तो इस ट्रेन में ट्रैवल करके ही उठाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे और ये ट्रेन डेली मुंबई और गांधीनगर के बीच ऑपरेट होगी। ये वंदे भारत ट्रेन पुराने वंदे भारत ट्रेन से भी ज्यादा एडवांस है और आने वाली वंदे भारत ट्रेन तो इससे भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। अगले साल 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टारगेट है, यानी कि अगले साल अपने देश के लगभग सभी प्रमुख रूट में वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होने लगेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत ही अच्छा जी, इंडिया में हाई सेमी स्पीड ट्रेन में इजाफा हो चुका है और वंदे भारत एक्सप्रेस जो इससे पहले दिल्ली से कटरा या दिल्ली से बनारस तक चलाई जाती थी और सिर्फ नॉर्थ के लोगों को ही देखने का मौका मिलता था, अब वेस्ट की तरफ भी मूव कर चुकी है। और कल 30 सितंबर को इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया है, जो गुजरात के स्टेट कैपिटल गांधीनगर से महाराष्ट्र के स्टेट कैपिटल मुंबई तक चलाई जाएगी। तकरीबन 550 किलोमीटर का फासला है
जो 4 से 5 घंटे के दरमियान तय किया जाएगा। वैसे तो इस ट्रेन की पीक के ऊपर स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन जहाँ पर ट्रैक इजाज़त देगा वहीं पर इतनी ज़्यादा स्पीड बनाई जाएगी। और खैर वक्त तो बहुत ज़्यादा बचेगा और ये वही रूट है जिसके ऊपर बुलेट ट्रेन भी बनाई जा रही है। अपनी स्पीड को लेके मेक इन इंडिया ने सच में हैरान कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ने सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली। हालांकि बुलेट ट्रेन ने यही रफ्तार 54 से 55 सेकंड में हासिल करनी होती है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके बजट की बात की जाए तो उसने सच में हैरान कर दिया कि कैसे मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से भारत के आधे पैसों की बचत हो गई और 100 करोड़ रुपए में वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया जो इंपोर्ट करने की सूरत में 200 करोड़ रुपए में तैयार होना था। ये बहुत ही अच्छी बात है। वंदे भारत की इस कामयाबी से मेक इन इंडिया पॉलिसी को वो पावर मिलेगी जो इसे फ्यूचर में अच्छा खासा आगे ले जाएगी। रोज चलने वाली ये ट्रेन होगी जो तकरीबन 1180 मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ है। और अगर सहूलतों की बात की जाए तो उसने हर ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए हर सहूलत ही हासिल कर ली है। एग्जेक्टिव क्लास होगी, एसी क्लास होगी, इसके साथ साथ इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं और जिस तरह के जो एयर कंडीशनर है वो ऐसा होगा कि उसमें से किसी भी किस्म का वायरस अंदर नहीं आ सकेगा। कमाल है यार, बहुत अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है भारत सरकार के द्वारा वनडे एक्सप्रेस में। अगर हम इसको बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं तो फिर बुलेट ट्रेन में उस पर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का और वो डिले भी अच्छा खासा होता जा रहा है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट में भी इजाफा बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 100 करोड़ रुपए में वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो गई और उन्हीं ट्रैक्स पे चलाई जाएगी जिस पर पहली ट्रेनें चल रही हैं। और एक साल के अंदर अंदर 75 शहरों में टारगेट है वंदे भारत को चलाने का। तो यकीनी तौर पर ये आने वाले वक्तों में बुलेट ट्रेन की जगह ले लेगी। जितने में एक बुलेट ट्रेन तैयार होनी है उतने में कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार हो जानी है। और फर्क भी कोई रफ्तार का इतना ज़्यादा नहीं होना। उसकी 200 किलोमीटर पर आवर रफ्तार होनी है जो 508 किलोमीटर का फासला अहमदाबाद से मुंबई तकरीबन 3 घंटे के आसपास तय करेगी, जबकि इसे गांधीनगर से मुंबई तक 550 किलोमीटर का फासला तय करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो वो भी अपनी जगह शाहकार है लेकिन उसके तैयार होने में भी अच्छी खासी देरी है। लेकिन मोदी सरकार का यहाँ पर हम सियासी पहलू भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि गुजरात में इलेक्शन तैयार खड़े हैं, दिसंबर 2022 में स्टेट इलेक्शन। तो मोदी सरकार चाहती है कि चंद एक ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें चलाकर जनता को अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है वो ज़रूर चलाने चाहिए, क्योंकि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेके गुजरात ने अपना बहुत सारा काम कर दिया लेकिन महाराष्ट्र की वजह से उसे अच्छी खासी मुज़ामत का सामना करना पड़ा। तो इस प्रोजेक्ट में इस इफ्तिताह में जहां जनता का फायदा होगा वहां पर पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खुसूसन बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होने जा रहा है एक ऐसे वक्त में जब 2 महीने के बाद गुजरात में स्टेट इलेक्शन तैयार खड़े हैं। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत शानदार है और बेस्ट विशेज़ हैं कि ये मुसाफिरों को अच्छी से अच्छी सहूलतें फराहम करने का सिलसिला जारी रखे। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर रशा चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।